स्लिप आपका यहाँ पे खुल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें जनवरी तक का ही है, 1/2026। ये 2 कॉपी इसमें बनानी है, सेम टू सेम 3 पेज की एक और प्रति बननी है, जो आप दोनों पेज में जमा करेंगे। तो 6060 रुपये ये हमारा टैक्स की गणना हो जाएगी। सैलरी है भगवान की कृपा से 12,75,000 से कम है। मतलब 12 लाख होने के लिए आपको हर महीने कम से कम 1 लाख से 1,20,000 की सैलरी होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न हमने कर लिया, ऐसा नहीं है, ये आपको मिलेगा। आपको इसी को देख के इनकम टैक्स रिटर्न करना है, फाइल करना है, उसके बाद कंप्लीट होगा आपका काम। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फो वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आप लोग को थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। तो आज जो नया वीडियो है वो है नए वित्तीय वर्ष को लेके जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय खासकर, तो हम आज भरने वाले टैक्स के लिए कैलकुलेशन शीट, गणना पत्रक 2025-26 का, जो आगे 26-27 के लिए काम आएगा। तो इसको भरने के लिए आपके पास ये कागज होने चाहिए, गणना पत्रक जिसको बोलते हैं, पार्ट 1 बोलते हैं इस वाले पहले पेज को। और इसी का ये जो समरी है, इसका जो है एक और भाग में इसका सेम टू सेम कैलकुलेशन आपको इसके पार्ट 2 में करना है, जो 2 पेज का होता है। इसमें आपका साइन कहीं पे नहीं है और इसमें आपका एक जगह पे साइन है। अब ये फॉर्म 16 जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज लोग जानते नहीं है क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है फॉर्म 16 जो है वो एक हमारा एम्प्लॉयर देता है। आप कौन से विभाग में आप काम करते हैं, उससे आप ये गणना पत्रक ले सकते हैं। ये आपका सैलरी और टैक्स का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। मान के चलिए जितनी सैलरी आपको मिलती है और जितना टैक्स आपका विभाग काट के आपको देता है, उसका पूरा हिसाब किताब आपको इसमें देना है। ये 2 कॉपी इसमें बनानी है, सेम टू सेम 3 पेज की एक और प्रति बननी है, जो आप दोनों पेज में जमा जो है आपके विभाग के द्वारा आपके टैक्स डिपार्टमेंट को चले जाएगा, और एक प्रति आपको सील और साइन होके आपको मिलेगा, जो आपको बहुत काम आने वाला है। कहाँ काम आता है ये हम आगे देखेंगे। इसमें जो है टीडीएस की जानकारी होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप जिस इनकम से सोर्स आपका आता है, इनकम आता है जिस सोर्स से, उसका लेखा जोखा यहाँ पे है। इसके 2 पार्ट जैसे मैंने आपको बताया। पहला पार्ट है टैक्स डिटेल जो होता है, और कंपनी का नाम होता है। आप देखेंगे जिस भी विभाग में आप काम करते हैं उसका बड़ा सा यहाँ पे नाम रहेगा, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। और पार्ट बी में सैलरी का डिटेल होता है, और जो भी काट पीट के जो भी चीज़ें कटनी है वो आप काट पीट के यहाँ पे सबकी चीज़ का हिसाब है, उसके बाद आप इसको बनाते हैं। ये आपके जो है काम आता है लोन लेने के लिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है लोगों को, अगर लोन ले रहे हैं, एम्प्लॉय पर्सन है, तो आपको सीधा फॉर्म 16 मांगेगा। उससे क्या एक पता चलता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आपका विभाग जो है सील साइन करके देखा तो बैंक को एक बार में पता चल जाता है कि आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी है। आप कुछ छुपा नहीं सकते, इधर उधर से चीजें आप ला नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, अगर आप कभी पास वीजा के अप्लाई करेंगे, आपको विदेश जाना है, कहीं का वीजा लेना है, तो आपकी सैलरी शीट का ये जो फॉर्म 16 है, ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। और हमेशा याद रखें, ये आपका एम्प्लॉयर देता है, आपको कहीं नहीं देना है। ये आपका एम्प्लॉयर जिस भी विभाग में आपकी ज्वाइनिंग जिसने दी है, वो आपको इस चीज़ों को देगा। दूसरा चीज़ है जो फॉर्म 16 के बारे में गलतफहमी है कि लोगों को लगता है ये हमने भर लिया, विभाग को दे दिया, तो हमारा ITR इनकम टैक्स रिटर्न हमने कर लिया। ऐसा नहीं है, ये आपको मिलेगा। आपको इसी को देख के इनकम टैक्स रिटर्न करना है, फाइल करना है, उसके बाद कंप्लीट होगा आधा काम, ठीक है। तो ये फॉर्म 16 हम भरना इस वीडियो में भी सिखाने वाले हैं। इसमें छोटा सा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको 12 महीने की सैलरी आपके पास उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। ये 12 महीने की सैलरी आपको अपने ई-कोर्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ई-कोर्स में जाके सैलरी स्लिप आपका ईयरली वाला 25-26 का डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको मिलेगा पिछले वाले मार्च से लेके जनवरी तक, क्योंकि अभी जनवरी चल रही है, फरवरी की सैलरी आई नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, फरवरी की सैलरी को जनवरी के जैसा ही सेम टू सेम उसको वहां पे लिखने के बाद उसको फिर कैलकुलेट करेंगे। इसको हमने वीडियो में दिखा दिया, आप वहां से भी देख के इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ चीजें जो बेसिक इसको भरने से पहले जाननी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं इसको एक्चुअली में भरते कैसे हैं। एक एक चीजें हमने आपको बता दी है, वीडियो को आप जब देखेंगे आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। खुद से भरे, इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, खुद से भर सकते हैं। हल्का सा कैलकुलेटर का यूज आपको करना है, देख के वो हमने वीडियो में बता दिया है, आप उसको देख के अपना भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये मिडिल क्लास जो हम सैलरीड पर्सन होते हैं जिनकी सैलरी है भगवान की कृपा से 12,75,000 से कम है। मतलब 12 लाख होने के लिए आपको हर महीने कम से कम 1 लाख से 1,20,000 की सैलरी नहीं, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न करने का वीडियो हम कुछ दिनों में जब ये मिल जाएगा, जब हम उसको फाइल करेंगे तब हम आपको दिखा देंगे। उसके लिए भी आपको वीडियो को आगे जो आने वाली है उसको अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको नोटिफिकेशन उस दिन जिस दिन हम वीडियो डालेंगे जिस भी टाइप का जिस भी इंफॉर्मेशन का आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये रहा अभी का जो हिसाब किताब है। इसके बाद जो भी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट करेंगे और हम कमेंट का जवाब में एक कमेंट का जवाब मैं आपको उसी कमेंट के नीचे दूंगा, ठीक है। आपको चैनल जो है आपको सब्सक्राइब करना है, ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो को आगे कि इसको भरते कैसे हैं और आप आसानी से भरें। इसके लिए आपको पैसे देने की जो आप देते होंगे किसी को तो देने की जरूरत नहीं, अपना खुद का ITR फाइल भी आप खुद कर सकते हैं इसको देख देख के। तो पहले ये देखना सीख लीजिए, बनाना सीख लीजिए, उसके बाद अगला वाला स्टेप जो है फाइल करने वाला उसको भी हम बता देंगे, उसको भी आप कर लेना। 300-500 आपके बच जाएंगे, ठीक है। चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार साथियों, आज हम सितेन सर के साथ जानेंगे आयकर गणना पत्रक एवं फॉर्म 16 कैसे भरा जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी इन दो प्रकार को फॉर्म की। एक है आयकर गणना पत्रक, ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, और दूसरा है फॉर्म 16। ये देखेंगे आप, ये फॉर्म 16 है। और इसके साथ इन दोनों चीज़ों को भरने के लिए आपको मेन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह लगेगी आपकी वार्षिक वेतन देयक। इस प्रकार से वार्षिक वेतन देयक आपको निकालना होगा ई कोश ऑनलाइन में जाकर एम्प्लॉय कॉर्नर से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना ई कोश से डाउनलोड कर सकते हैं आपका ईयरली सैलरी स्लिप। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय कॉर्नर। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉर्नर से भी आप सर्च कर सकते हैं, इस तरह का ये एम्प्लॉय कॉर्नर आता है। यहाँ पे आप पासवर्ड बेस पे भी कर सकते हैं अगर आपको याद है, और सबसे इजी जो लगता है मुझे वो OTP बेस है। आपके पास OTP आएगा, मोबाइल नंबर डालो और OTP आएगा और ये यहाँ पे डाल के लॉगिन करो। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। मैंने सारे क्रेडेंशियल डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है, अब यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ईयरली सैलरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको आप टच करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप 25-26 का डाउनलोड करना है, उसको आप यहाँ पे दबाएंगे। तो इस तरह से आपका ईयरली सैलरी स्लिप आपका यहाँ पे खुल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें जनवरी तक का ही है, 1/2026, फरवरी का नहीं है। फरवरी के लिए आप यहाँ पे कहीं पे लिख के इसका गणना कर लीजिए और आपको ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं कैसे इसको गणना करना। उसमें देखेंगे ईयरली पे स्लिप। ईयरली पे स्लिप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको कुछ दिखेगा। चूँकि हमारे वेतन की गणना मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक होनी है। क्योंकि फरवरी का वेतन अभी बना नहीं है, इसलिए फरवरी का वेतन हमको इसमें जोड़कर बनाना होगा। आप सभी इस गणना पत्रक में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए मंथली पूरा दिया हुआ है। मार्च 2025 से लेकर
जनवरी 2026 तक का गणना पत्रक है बिल के अनुसार। और जनवरी 2025 में जो हमारा वेतन बना था उसी के आधार पर फरवरी 2025 में हमारे वेतन की गणना होनी है। तो हमने इसे जोड़कर यहाँ पर आपके सामने लिख लिया है। देख सकते हैं कि जनवरी में जिस प्रकार से मूल वेतन और डीए और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम फरवरी में भी हमने जोड़कर यहाँ लिखा हुआ है। अब चलिए हम जानते हैं कि हम गणना पत्रक किस प्रकार से भरेंगे। गणना पत्रक में सबसे पहले हम देखेंगे, पहला कॉलम हमारा दिया हुआ है, पहला रो जो है वो है ग्रॉस इनकम। इसके पहले आप देख लेंगे नाम, पैन नंबर, एम्प्लॉय कोड, मोबाइल, ये सारी आपकी पर्सनल जानकारी इसमें भरनी होगी डेजिग्नेशन के साथ साथ। और उसके बाद पहला रो जो है वो आपको दिख रहा है ग्रॉस इनकम फ्रॉम पे हेड। तो ये आपको कहाँ मिलना है वो देख लेते हैं। इस गणना पत्रक में आप देखेंगे कि ग्रॉस आपका जो इनकम है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इस जगह पर कुल सकल वेतन, और इसको हमने जोड़ के सबसे आखिरी में जो हमारा आया हुआ है ये देखेंगे 5,96,201 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रॉस इनकम पे होगा वो होगा 5,96,201 रुपये का। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। आयकर के नियम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 रुपये का होता है। तो ये डिडक्शन आपको यहाँ करना होगा। डिडक्शन करने का अर्थ है कि इसे आपको घटाना होगा। 5,96,201 में से 75,000 हम अगर माइनस करते हैं तो हमारा जो इनकम बनता है वो बनता है 5,21,201 रुपये। 5,21,201 रुपये। अब इस पर ही हमारे आयकर की गणना होनी है। क्योंकि हमारा जो आय है वह 12 लाख से कम है, अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो आयकर का सीमा जो आ रहा है वो 5,21,201 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप देख लेंगे कि 0 से 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, अर्थात यहाँ से 4 लाख माइनस कर देंगे तो 1,21,201 रुपये का हमको देना होगा 5%। तो 5% हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो निकलता है 6,060 रुपये। तो 6,060 रुपये ये हमारा टैक्स की गणना हो जाएगी। टोटल अब इसमें देख लेंगे तो बाकी कोई भी हमारा नहीं आ रहा है टैक्स की गणना में, तो इसीलिए हमारा जो टोटल टैक्सेबल लिबिलिटी है वो हमारा आ जाएगा 6,060 रुपये। इसके बाद यहाँ देखिए आपको बताया गया US 87A इफ हिज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड देन 12 लाख। तो जब आपका इनकम 12 लाख नहीं जा रहा है इसका मतलब आपके टैक्स में भी 60,000 मतलब 60,000 रुपये की कटौती होगी। तो वो जो अमाउंट होगा यहाँ पर -60,000 हो जाएगा। और दोनों को जब हम घटाएंगे आपस में तो यहाँ पर 53,940 रुपये माइनस में आता है, जो कि हमको नहीं पटाना है। इसके अलावा अगर नीचे चले जाएं तो सारे जगह आपका नील आ जाएगा। इसी के साथ आप डेट और सिग्नेचर कर देंगे तो ये आपका जो आयकर गणना पत्रक है ये पूरी तरीके से भरा जाएगा। अब आगे चलते हम फॉर्म 16 की ओर। तो फॉर्म 16 में भी ऊपर के जो सारे रोज हैं इस पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ये सारे पर्सनल डिटेल हमको भर लेने होंगे। पर्सनल डिटेल में आपका पैन नंबर वगैरह भी आ जाएगा। और उसके बाद असेसमेंट ईयर जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2026 एंड 27।
इसमें सर्वप्रथम हम पहले नंबर लो पे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ग्रॉस सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी हमने जैसा पिछला गणना पत्रक में बनाया था 5,96,201 रुपये का था। यही अमाउंट हमारा चूँकि लेस अलाउंस एक्सटेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ये कुछ नहीं आना है, अर्थात ये सीधे सीधे बैलेंस में हमारा सेम अमाउंट आ जाएगा 3 नंबर रो पे 5,96,201 रुपये का। इसके बाद इस डिडक्शन हमने देखा था, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने देखा था गणना पत्रक में 75,000 का हमने किया हुआ था, तो ये 75,000 हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन होना है। और एग्रीगेट इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हमारा एग्रीगेट फॉर A to C जो आएगा ये हमारा आ जाएगा टोटल 75,000 रुपये। अब इस 75,000 रुपये को हमको माइनस कर लेना है हमारे ग्रॉस सैलरी से। माइनस करने के बाद हमारा जो आ गया था अमाउंट वो था 5,21,201 रुपये। ये कैलकुलेट आप सभी कर लेंगे, और ग्रॉस टोटल इनकम भी यही हमारा रहेगा 5,21,201 रुपये का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ये हमारा कुछ भी नहीं आना है। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जो 10वां नंबर हमारा है एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अमाउंट अंडर चैप्टर, ये कुछ भी नहीं है। तो सीधे सीधे हम आ जाएंगे 11वें नंबर कॉलम पे, है ना, रो पे, सॉरी 11वें नंबर रो पे। तो 11वें नंबर पे टोटल इनकम हमारा जो आ रहा है वो टोटल इनकम हमारा क्या आ रहा था 5,21,210 रुपये। तो 11वें नंबर पे आ जाएगा 5,21,210 रुपये। अब इस पर हमने जो टैक्स की गणना की थी वो चूँकि 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो 4 लाख के बाद 8 लाख तक, अर्थात हमारा जो 1,21,210 रुपये था उस पर हमारा जो टैक्स बना था वो था हमारा 6,060 रुपये। और यही अमाउंट हमारा टोटल टैक्स बना है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सीधे हमारे आ जाएंगे 11C में, यहाँ पर आ जाएगा हमारा नील, और लास्ट में भी आपका टोटल नील चला जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार का भी हमको टैक्स नहीं पेड करना है, अर्थात यह नील में चला जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारा ये जो फॉर्म 16 है ये भी टोटल कंप्लीट हो गया। तो हमने अब जान लिया है कि फॉर्म 16 और गणना पत्रक हमको किस प्रकार से, ये तो था हमारा उसके लिए, उनके लिए जिनका टैक्स नहीं लगना है, और जिनकी आय 12 लाख से अधिक है उनको किस प्रकार से भरना है गणना पत्रक। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको बताना है या नहीं। धन्यवाद।